औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहमान और रहीम है। आज का हमारा यूनिट है यूनिट 6 नीड असेसमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? असेसमेंट परमिट्स द नर्स एजुकेटर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग by arranging experiences within the environment so as to help the learner find meaning and purpose of learning. असेसमेंट लर्नर को एक इजाज़त देती है कि एज एन एजुकेटर, एक एजुकेटर के तहत वो एक नर्स क्या करता है, एक एनवायरनमेंट बनाता है जिसमें वो कोई भी लर्निंग प्रोसेस किसी भी पेशेंट को या किसी भी लर्नर को प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प में, जिसके तरीके से जो लर्नर है उसको पता चल जाता है कि मुझे क्या सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए। द एजुकेटर मैनिपुलेट्स एनवायरनमेंट। जो एजुकेटर्स होते हैं जो कि लर्नर्स की हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं, एक माहौल बनाते हैं सो डैट लर्नर्स एक्सपीरियंस मीनिंगफुल पार्ट, जिसमें जो भी लर्नर का एक्सपीरियंस होता है उसका उसको फ़ायदा होता है एंड होल्स टू रीच देयर यूनिक पोटेंशियल। और जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, जो हम उनको एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, और वो हमें अचीव होता है। इट हेल्प्स इन असेसिंग प्रॉब्लम्स। ये कोई भी मसले मसाइल किसी के भी साथ हों, ये हमें हेल्प करती है उसको असेस करने में। प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग इट इन यूनिक वेज। हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कोई भी मालूमात हो वो हमें एप्रोप्रिएट तरीके से प्रोवाइड करती है और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करने में हेल्प करती है। आइडेंटिफाइंग प्रोसेस बीइंग मेड, गिवन फीडबैक एंड फॉलो अप। असेसमेंट के तहत हमें ये भी पता चलता है कि हमने जो उनको सिखाया है उनका फीडबैक हम उनसे ले सकते हैं वो असेसमेंट के थ्रू, कि वो सीखे या नहीं सीखे एंड फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद एवेल्युएटिंग लर्नर्स एबिलिटी, और ये असेसमेंट लर्नर्स की एबिलिटी को भी बढ़ाता है। गुड असेसमेंट इंश्योर द ऑप्टिमल लर्निंग विल अकर with the least amount of stress and anxiety for the learners. गुड जो असेसमेंट होती है उसमें क्या होता है कि जितनी हम किसी को लर्निंग करवाना चाहते हैं वो हमें अचीव हो जाती है बिना किसी स्ट्रेस और एंजाइटी के। लर्नर अपनी लर्निंग सीख लेता है जो उसको नॉलेज की ज़रूरत होती है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ द लर्नर, person who desire or require information to maintain optimal health, as well as staff nurses who must have a greater scope, deserve to have an assessment done by educators so that the need of learner are appropriately addressed. अब जो नर्स है वो क्या करेगा, असेसमेंट करेगा पेशेंट की सही तरीके से। एज एन एजुकेटर के तहत वो जैसे पेशेंट की असेसमेंट करेगा उसको पता चल जाएगा कि इसको क्या सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग इंक्लूड अटेंडिंग टू दी 3 डिटर्मिनेंट्स। अगर आप किसी भी लर्नर को असेसमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये 3 डिटर्मिनेंट्स करने पड़ेंगे। पहले तो लर्निंग नीड्स, व्हाट द लर्नर नीड्स टू लर्न। लर्नर सीखना क्या चाहता है, पहले तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा। रेडीनेस टू लर्न, व्हेन द लर्नर इज रिसेप्टिव टू लर्निंग, और किस टाइम या कब जो लर्नर है वो रेडी है कि उसको सीखने अभी सीखना है। लर्निंग स्टाइल, हाउ द लर्नर बेस्ट लर्न, और किस तरीके से जो लर्नर है वो बेस्ट तरीके से सीख पाएगा। उसके बाद आ जाते हैं असेसमेंट लर्निंग नीड्स में। ऑल द 3 डिटरमिन लर्निंग नीड्स मस्ट बी एग्जामिन्ड फर्स्ट। इन तीनों जो हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े, लर्निंग नीड, रेडीनेस टू लर्न और उसके बाद लर्निंग स्टाइल, इसमें ये सबसे पहले जो होता है लर्निंग नीड्स होती है। द पर्पज ऑफ असेसिंग लर्निंग नीड्स आर टू डिस्कवर व्हाट ही हैज़ टू बी taught and to determine the extent of। पहले इसमें हम क्या करते हैं कि डिस्कवर करते हैं, मालूम करते हैं कि जो लर्नर है वो जानता कितना है, एंड टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उसको क्या इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, उसको सिखाना क्या है। एंड वन स्टडी देयर वाज ओनली a 20% नर्स पेशेंट एग्रीमेंट स्कोर with respect to congruency on problems identified। इसमें एक स्टडी में कहा गया है कि जो पेशेंट और नर्स जो उनका एक बॉन्डिंग होती है वो 20% जो नर्सेज है वो इसमें कामयाब हुए हैं और वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड कर पाए हैं। अब लर्निंग नीड्स आर डिफाइंड एज gaps in knowledge that exist between a desired level of performance and the actual level of performance।
लर्निंग नीड क्या है? गैप है नॉलेज में, जो कि एक लर्नर जानता है और जो वो जानना चाहता है उसको मालूम नहीं है। जो जानना चाहता है और वो जो जानता है उसको पता है। इनके बीच में जो गैप है उसको हम लर्निंग नीड्स के थ्रू नॉलेज मालूम कर सकते हैं। A learning need is a gap between what someone knows and what someone needs to know. Learning need हमें बता दिए कि किसी भी बंदे को क्या मालूम है और वो क्या मालूम करना चाहता है, उसको क्या सिखाने की ज़रूरत है। Such gaps exist because of a lack of knowledge. ये जो गैप है किस बिहाफ पे किए जाते हैं? नॉलेज की बेस पे किसको कितनी नॉलेज है, एटीट्यूड कैसा है और स्किल्स कितनी है। अब जो हमारा पहला लर्निंग नीड्स असेसमेंट था उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले हम आइडेंटिफाई द लर्नर। जो लर्नर है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो कहाँ से आया है। उसके बाद हम चूज द राइट सेटिंग, कलेक्ट डेटा ऑन लर्नर, आइडेंटिफाई द लर्नर, हु इज द ऑडियंस। ऑडियंस कौन है जो आपके सामने सुन रहा है आपकी बातें। इफ द ऑडियंस इज वन इंडिविजुअल, क्या वो ऑडियंस एक है जो आपको सुन रहा है, वो एक ही बंदा है। इज देयर अ सिंगल नीड, क्या उसकी एक ज़रूरत है। आर डू मैनी नीड्स हैव टू बी फुलफिल्ड, या उसकी बहुत सारी ज़रूरियात हैं जो उसकी पूरी करनी चाहिए। इज देयर मोर देन वन लर्नर, क्या एक से ज़्यादा लर्नर है। इफ सो, आर देयर नीड्स कन्ग्रुएंट आर डाइवर्स, अगर बहुत सारे हैं तो क्या उनकी नीड्स एक जैसी हैं या डाइवर्स है, मुख्तलिफ है। द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर पेशेंट एंड देयर फैमिलीज, हमें क्या करना चाहिए? फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाने चाहिए पेशेंट्स के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए। आर स्टूडेंट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर, या स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उनकी बेस क्या होगी, उसका आइडेंटिफिकेशन हमें होनी चाहिए कि लर्नर किस बेस का है, उसके बिहाफ पे हम उसका एजुकेशन प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं चूज द राइट सेटिंग, एस्टेब्लिशिंग अ ट्रस्ट एनवायरनमेंट विल हेल्प लर्नर फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन कन्फाइडिंग इंफॉर्मेशन। हम क्या करेंगे कि ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें पेशेंट का हम पे ट्रस्ट बिल्डअप हो और वो खुद सिक्योर फील करे, जिसके बिहाफ पे वो हमें नॉलेज देगा। वो सिक्योर फील करेगा तो हमें अपने बारे में बताएगा। बिलीव देयर कंसर्न्स आर टेकन सीरियसली, जो उसके बिलीव्स हैं, जो उसके वैल्यूज़ हैं, उसको हमें सीरियसली लेना होगा, ना कि उसकी मजाक वगैरह करेंगे। एंड कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट एंड फील रेस्पेक्टेड, और उसको हम इस तरह फील कराएंगे कि हम उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एंड फील रेस्पेक्टेड, और उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। Assuring privacy and confidentiality is essential to establishing a trusting relationship. अगर किसी भी बंदे को ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाना है, किसी में ट्रस्ट बिल्डअप करना है, तो उसको क्या करना होगा? एक तो उसकी प्राइवेसी, और कॉन्फिडेंशियल मतलब उसकी जो बातें हैं उसको प्राइवेट रखना। ये दो एंड मेन जो कंपोनेंट है, उसके बिहाफ पे आप किसी भी पेशेंट के साथ ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कलेक्ट डेटा ऑन लर्नर। लर्नर के बिहाफ पे आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। वंस द लर्नर इज आइडेंटिफाइड, अगर एक बार आपको पता चल गया कि लर्नर कौन है, द एजुकेटर कैन डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन बाय एक्सप्लोरिंग टाइपिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स और इश्यूज ऑफ इंटरेस्ट टू द पॉपुलेशन। अगर एक बार आपको पता चल गया कि लर्नर कौन है, तो उसके बाद जो भी एजुकेटर है वो क्या करेगा कि उसको वो किसी भी पॉपुलेशन में देखेगा कि उसके हेल्थ के इश्यूज कैसे हैं, उसके प्रॉब्लम्स कौन से हैं, तो फिर वो उसके बिहाफ पे उसकी नीड्स को मालूम कर लेगा। Literative search can assist in identifying the type and extent of content to be included in teaching session, as well as the educational strategies for teaching or specific population based on the analysis of need. एक लिटरेचर जो सर्च होती है हमें हेल्प करती है कि पहले तो हम देखते हैं कि किस टाइप के वो लोग हैं और उसमें कौन सा कंटेंट हमें डालना चाहिए, ताकि हम उनके लिए कोई टीचिंग सेशंस वगैरह तैयार कर सकें। एज वेल एज द एजुकेशनल स्ट्रेटजीज, हम कौन सी उनको एजुकेशन दें,
जैसे कि अगर हम टीचर हैं किसी भी पॉपुलेशन को, हम किस तरह की एजुकेशन दें, वो बेस करता है कि उनकी नीड क्या है। उसके बाद इंक्लूड द लर्नर एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो लर्नर बैठा हुआ है उसको भी आपने मौका देना है कि वो भी आपको बताए कि उसको क्या ज़रूरियात है। अलो द पेशेंट एंड आर फैमिली मेम्बर्स टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू देम। पेशेंट को हमें इजाज़त देनी है उसकी फैमिली मेम्बर्स को कि आप बताएं कि आपको क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है। व्हाट टाइप ऑफ सोशल सपोर्ट सिस्टम आर अवेलेबल। किस टाइप के सोशल सिस्टम्स जो सपोर्ट करते हैं आपको वो अवेलेबल है। एंड हाउ देयर सोशल सपोर्ट सिस्टम कैन हेल्प। और वो सोशल सिस्टम किस तरह आपकी हेल्प करते हैं। एक्टिवली इंगेजिंग लर्निंग इन डिफाइनिंग देयर ओन प्रॉब्लम्स। जो भी लर्नर होगा एक्टिव अगर इंगेज होगा आपके साथ पार्टिसिपेट करेगा तो वो आपको बताएगा कि उसकी नीड्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। एंड नीड्स अलो देम टू लर्न एंड प्रोसेस। और जो उसकी नीड्स हैं वो उसको इजाज़त देंगी कि वो उसको किस तरह से सीखे। एंड आल्सो मोटिवेट्स देम टू लर्न। और उनको मोटिवेट करेंगे आपको ये सीखना चाहिए बिकॉज दे हैव एन इन्वेस्टमेंट इन प्लानिंग फॉर प्रोग्राम स्पेसिफिकली टॉलरेटेड टू देयर यूनिक सर्कमटेंसेस। उनको मोटिवेट करें, उनको कहें कि आप ये सीखें, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें जो हमने आपकी पॉपुलेशन, आपके सर्कमटेंस, आपके माहौल के हिसाब से जो हमने प्लानिंग की थी, आपको प्रोग्राम आपके लिए बनाए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें और उनको हम मोटिवेट वगैरह करेंगे। उसके बाद इन्वॉल्व मेंबर फॉर हेल्थ केयर टीम। कोई भी हेल्थ केयर मेंबर्स होते हैं जो भी हॉस्पिटल में होंगे, कम्युनिटी में होंगे, हमें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में हैव इंसाइट इनटू पेशेंट और फैमिली नीड्स। फॉर एग्जांपल किसी कम्युनिटी में गए तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो क्लिनिक्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, हम वहाँ जाएंगे, उनसे मालूम करेंगे कि यहाँ कौन सी डिजीज़ आम है, कौन किस तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो इसी तरह हमें जो है डॉक्टर्स हैं, वहाँ के नर्सेज हैं, तो उनको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि पेशेंट्स के नीड्स क्या है, उसकी फैमिलीज़ की नीड्स क्या है, यहाँ पे जो कम्युनिटी है उसकी नीड्स क्या है। नर्सेज आर नॉट द सोल टीचर्स एंड दे must remember to collaborate with the other members of the healthcare team for a richer assessment of learning needs। ये नर्सेज का काम नहीं है टीचिंग करना, लेकिन जो नर्सेज हैं उनको कि जो हेल्थ केयर टीम है उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, उसके साथ मिलके असेसमेंट करनी चाहिए ताकि उनकी नीड्स का पता चल जाए और आप उसको लर्निंग करवा सकें। अब आ जाते हैं प्रो ट्रायल नीड। लास्ट जो हमारा टॉपिक था, अ लिस्ट ऑफ नीड्स कैन बिकम एंडलेस एंड सीमली इम्पॉसिबल टू अकम्प्लिश। जो भी आपने लिस्ट वगैरह बनाई है उसमें बहुत सारी नीड्स आ जाएंगी और ये मुमकिन नहीं है कि आप सारी वो जो उसकी नीड्स है आप उनकी पूरी कर पाए। मेजलो 1970 हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स में हेल्प द एजुकेटर प्रो ट्रायल आइडेंटिफाइड लर्निंग नीड्स। मेजलो हायरार्की ने जो 1970 में अपनी थ्योरी दी थी उसमें वो आपको हेल्प करेगी कि आपको कौन सी नीड्स को प्रायोरिटी देनी है। लर्निंग अदर नीड्स विल बी डिलेड इफ बेसिक नीड्स आर नॉट अटेंडेड टू फर्स्ट। जो दूसरी लर्निंग की नीड्स हैं वो रह जाएंगी अगर आपने उनकी बेसिक नीड को पूरा नहीं किया तो। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग अबाउट अ लो सोडियम डाइट विल नॉट अकर इफ अ पेशेंट फेसेस प्रॉब्लम विद बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स सच एज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। इसमें ये एग्जांपल दे रहा है कि अगर एक पेशेंट है उसको आप लो साल डाइट समझाना चाहते हैं तो वो उसको नहीं समझ पा रहा क्योंकि उसको पेन है। तो पेन हमारा क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड है। सबसे पहले हमें पेन को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर हमें उसको जो लो सोडियम डाइट है वो हम उसको सिखा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें फिजियोलॉजिकल नीड्स को फोकस करना पड़ेगा। Setting the priority. Setting priorities for learning is often difficult when faced with many learning needs in several areas। जो सेटिंग प्रायोरिटीज है वो थोड़ी मुश्किल होती हैं क्योंकि उसमें हमें क्या होता है कि उनकी बहुत सारी नीड्स होती हैं मुख्तलिफ एरियाज में और उनको सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। An effort to prioritize the identified needs will help the patient and nursing staff to realistic and achievable learning goals। उसमें हमें ऐसी नीड्स को प्रायोरिटाइज देनी देनी चाहिए जो कि पेशेंट और स्टाफ के लिए फ़ायदेमंद है और ऐसे गोल्स हों जो हम अचीव भी कर पाएँ। नोट, एजुकेशन इज एन
is and of itself it is not always the answer to problem. Often healthcare providers believe that more education necessary when something goes wrong. इसमें क्या होता है कि जो एजुकेशन है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का ये बिलीव होता है कि कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही है तो हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा एजुकेशन लेनी चाहिए या किसी को देनी चाहिए। व्हेन समथिंग इज नॉट बीन डन, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही जिस तरह से हम चाहते हैं, व्हेन अ पेशेंट इज नॉट फॉलोइंग अ प्रिस्क्राइब्ड रेजिमेन, अगर पेशेंट को कहा गया है कि आप कोई प्रिस्क्राइब्ड जैसे कि आपको सुबह शाम मेडिसिन वगैरह लेनी है तो वो नहीं ले रहा, और व्हेन अ स्टाफ मेंबर डज नॉट एडहेरेंस टू प्रोटोकॉल, या कोई स्टाफ मेंबर प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चल रहा है, इन सच इंस्टेंसेस ऑलवेज लुक फॉर द नीड दैट आर नॉट लर्निंग, और इसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा कि वहाँ पे लर्निंग सही तरीके से नहीं हुई। उसके बाद आ जाए डिटरमाइन अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। नीड में बी आइडेंटिफाइड, इसमें कोई भी नीड आइडेंटिफाइड हो गई, बट इट मे बी यूजलेस टू प्रोसीड विद इंटरवेंशन इफ द प्रॉपर एजुकेशन रिसोर्सेज आर नॉट अचीवेबल आर अनरियलिस्टिक टू ऑब्टेन or do not match the learner needs. In this case, it may be better to focus on other identified needs. इसमें ये कह रहा है कि अगर आप किसी के टॉपिक के ऊपर या किसी भी, फॉर एग्जांपल जैसे जहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई पेशेंट है जो अस्थमा का पेशेंट है और उसको हम सिखाना चाह रहे हैं कि इनहेलर और पीक फ्लोमीटर कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना पीक फ्लो मीटर मौजूद है ना इनहेलर मौजूद है, तो हमें लिहाजा जो हम उसको लर्निंग करवाएंगे वो सही तरीके से नहीं समझ पाएगा। तो इन केस हमें क्या करना चाहिए कि हमें चाहिए कि हम उसकी दूसरी प्रायोरिटी को फोकस दें। हम उसको बताएंगे कि अस्थमा के साइन सिम्टम क्या होते हैं, और उसके बाद जैसे कि हम उसको थोड़ी नॉलेज दे देंगे तो फिर हमें उसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है, और फिर उसको समझाना है कि आपको ये कैसे यूज़ करने हैं। ये सारा एग्जाम्पल इसी के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं असेस। Assess depends of the organization. What is the organization philosophy, mission, strategic plan and goals? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसफी या मिशन के क्या होते हैं, उनके गोल्स क्या होते हैं। The educator should be familiar with the standards of performance required in various employee categories along with job description. इसमें क्या होता है कि जो एजुकेटर्स होते हैं वो फेमिलियर होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो फॉलो करते हैं जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटोकॉल हो, जो भी उसका स्टैंडर्ड होगा वो एज अ एम्प्लॉय उसको फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन हेल्थ प्रमोशन वर्सेस ट्रामा केयर। जो ऑर्गेनाइजेशन है एक तो हेल्थ प्रमोशन और ट्रामा, एक तो हेल्थ प्रमोशन पे फोकस कर रही है, दूसरा ट्रामा केयर पे, देन there likely will be a different education focuses or emphasis that dictates learning needs of both consumer and employees. उसके बाद take time management issues into account. Some important points with respect to time management issues. It is much more efficient and effective to do good initial assessment than to have to waste time going back to discover that obstacles to learning that prevented process in first place. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हम इनिशियल असेसमेंट कर रहे हैं हमें वो सही तरीके से करनी चाहिए। गुड इनिशियल असेसमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम वगैरह भी बच जाएगा। अगर हमने सही नहीं की तो आगे कुछ ना कुछ गलत होगा और हमें फिर पीछे देखना पड़ेगा कि हमने शायद कहीं पे गलती कर दी है, उससे क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा। तो हमें अगर हम इनिशियली असेसमेंट ठीक करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। लर्नर मस्ट बी गिवन टाइम टू ऑफर देयर ओन परसेप्शन ऑफ देयर लर्निंग नीड्स। जो लर्नर से जो सीख रहे हैं तो हमें उनको टाइम देना चाहिए कि आप सोच लें आपको आपके जी ज़रूरियात हैं, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे। Assessment can be made every time, any time and anywhere the educator has formal or informal contact with learner. असेसमेंट हम कहीं भी किसी भी जगह पे कर सकते हैं और जो एजुकेटर है
वो उसका लर्नर के साथ कांटेक्ट हो, वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो। इनफॉर्मल, इन्फॉर्मिंग समवन अहेड ऑफ टाइम that the educator wishes to spend time discussing problems or need gives the patient advance notice to sort out his or her thoughts and feelings। इसमें क्या होता है कि हमें पेशेंट को पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि एजुकेटर जो है, जो आपसे थोड़ी डिस्कस करना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो उससे उसके आने से पहले आपको जो भी अपने ख्यालात है, फीलिंग्स है, उसको हल करके जो भी आपकी नीड्स है वो आपको सोच के रखनी है ताकि टाइम की मैनेजमेंट हो सके। मिनिमाइजिंग interruptions and distractions during planned assessment interviews मैक्सिमाइज प्रोडक्टिव। आपको कम से कम इंटरप्रिटेशन और डिस्ट्रक्शंस करनी है। प्लान असेसमेंट जो आप करके आए हैं उसके तहत आप इंटरव्यू लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बीच में का बात को काटना या उसको डिस्ट्रैक्ट करना और जो आपकी असेसमेंट है उसके अलावा दूसरे सवाल क्वेश्चंस वगैरह करना, वो आपको टाइम बढ़ा देंगे, उसमें मैनेजमेंट नहीं होगी, इसीलिए उसका हो सकता है फ़ायदा भी ना हो। तो आपको प्लान्ड असेसमेंट जो आपका इंटरव्यू था वही करना है जो आप सवाल सोच के आएंगे। मेथड टू असेस लर्निंग नीड्स। कौन से मेथड्स होते हैं जो लर्निंग नीड्स को असेस कर सकते हैं? इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस। ऑफन लर्निंग नीड्स विल बी डिस्कवर्ड ड्यूरिंग इनफॉर्मल कन्वर्सेशन that take place with other healthcare team members involved in care of the client and between the nurse and the patient or his or her family। जो लर्न इसमें ये होता है कि जो लर्निंग नीड्स होती है ना, वो अक्सर जो डिस्कवर होती हैं, जो मालूम होती है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन से। और वो कब होती है? जब आप कोई हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के साथ किसी भी क्लाइंट का केयर कर रहे हो, या कोई नर्स या पेशेंट के बीच में कोई बात हो रही हो, कन्वर्सेशन हो, या पेशेंट या नर्स या फिर उसकी फैमिली के साथ कोई कन्वर्सेशन हो। उसके बाद आ जाते कंटिन्यू में स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। द नर्स आस्क द लर्नर डायरेक्ट एंड ऑफन प्री-डिटरमिन्ड क्वेश्चंस टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट लर्निंग नीड्स। जो नर्स है वो उसके साथ जो लर्नर है उसको डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह करेगा ताकि वो जो लर्निंग नीड्स है वो उसकी मालूम कर सके। एग्जाम्पल्स: व्हाट डू यू थिंक काज योर प्रॉब्लम्स। आप क्या सोच रहे हैं कि आपका क्या मसला है? हाउ सीवियर इज योर इलनेस। आप कितनी हद तक बीमार है महसूस कर रहे हैं? व्हाट डज योर इलनेस एंड हेल्थ मीन टू यू। आपके हिसाब से बीमारी और हेल्थ आपके लिए क्या मायने रखती हैं? व्हाट डू यू डू टू स्टे हेल्दी। आपको क्या करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए? व्हाट रिजल्ट डू यू होप टू ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीटमेंट। हम जो ट्रीटमेंट चला रहे हैं आप क्या समझते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलेगा? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी ताकत और आपकी कमजोरियाँ कौन कौन सी है, क्या है? उसके बाद आ जाते हैं फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप्स इन्वॉल्व गेटिंग टुगेदर अ स्मॉल नंबर 4 to 12 potential learners to determine area of educational needs by using group discussion to identify points of view or knowledge about a certain topic। इसमें क्या होता है कि आप बाद 4 से 12 लोगों का एक स्मॉल ग्रुप बनाते हो, जिसमें किसी भी एरिया के जो लोग होते हैं वो बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं, वो अपने व्यूज़ देते हैं, पॉइंट्स बताते हैं, जिसमें आपको पता चल जाता है कि इनकी नीड्स क्या है। These groups of potential learners should be homogeneous। homogeneous मतलब एक ही जेंडर में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज उनकी एज एक जैसी हो, जेंडर एक ही हो, एंड पास्ट एक्सपीरियंस वो भी एक जैसा हो विद द टॉपिक अंडर डिस्कशन। और जो टॉपिक के साथ डिस्कशन कर रहे हैं उसके हिसाब से एज, जेंडर, उनका एक्सपीरियंस वगैरह सेम हो। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनरीज। The learner's written responses to questions about learning needs can be obtained by self-administered questionnaire। क्या करेंगे कि अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस वगैरह लिखेंगे और वो किसी जो आगे लर्नर्स बैठे हुए हैं उनको आप देंगे कि आप ये मुझे हल करके दिखाओ, उसमें आपको उसकी लर्निंग नीड्स पता चल जाएंगी। चेकलिस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्वेश्चनरीज। जो चेकलिस्ट होती है वो तमाम ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्वेश्चन उसमें ज़्यादा होते हैं और वो
उसमें से लर्निंग नीड्स का पता चल जाता है। उसके बाद टेस्ट, रिटन pre-test given before teaching is planned can be help identify the knowledge level of the potential learner regarding a particular subject and assess and identify specific need of the learner। इसमें क्या होता है कि आप टेस्ट करते हैं, वो जो लर्नर बैठा हुआ है उसको आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम मालूम कर सकें कि जो हम उसको टॉपिक सिखाना चाह रहे हैं, जिसमें हम उनको एजुकेशन देना चाह रहे हैं, वो उसके बारे में कितना जानता है और फिर हमें उसको क्या सिखाना चाहिए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन कैन प्रोवाइड यूजफुल डेटा रिलेटेड टू नीड्स। ऑब्जर्वेशन जो है हमें फ़ायदेमंद डेटा जो हम चाहते हैं वो हमें प्रोवाइड करती है, जिसकी हमें नीड होती है। ऑब्जर्विंग हेल्थ बिहेवियर्स इन सेवरल डिफरेंट टाइम पीरियड्स कैन बी हेल्प टू डिटरमाइन एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ऑब्जर्विंग जो हेल्थ बिहेवियर्स होते हैं वो कितने ही मुख्तलिफ पीरियड्स में, टाइम्स में हमें पता चल जाता है पेशेंट का जो बिहेवियर पैटर्न होता है उसको देख के। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट कंक्लूजन्स कैन नॉट बी ड्रा फ्रॉम अ सिंगल ऑब्जर्वेशन। ये आपको याद रखना चाहिए कि किसी का भी जो सॉल्यूशन है, जो हल है, किसी को भी अंदाज़ा आप एक सिंगल बिहेवियर से उसका नहीं लगा सकते। उसके बाद पेशेंट चार्ट, ऑफन डॉक्यूमेंटेशन इन पेशेंट्स चार्ट विल क्रिएट पैटर्न दैट रिवील्स लर्निंग नीड्स। आपको एक चार्ट बनाना चाहिए जिसमें आपको पेशेंट पेशेंट की जो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसमें आपको लर्निंग नीड्स का पता चल जाएगा। फिजिशियंस प्रोग्रेस नोट्स, फिजिशियन जो है प्रोग्रेस नोट्स लिखते हैं, नर्सिंग केयर प्लान्स बनते हैं, नर्सेज नोट्स होते हैं एंड डिस्चार्ज प्लानिंग फॉर्म्स कैन आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन लर्निंग नीड्स, जिसमें हमें जो लर्निंग नीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें हेल्प आउट करती है, मिल जाती है। Remember not to disregard the valuable insight other members of the healthcare team। इसमें ये होता है कि आपको याद रहे कि आपने किसी को डिग्रेड नहीं करना जो कि हेल्थ केयर टीम में दूसरे मेंबर्स है। सबकी बात को वैल्यू देनी है, सच एज फिजिकल थेरापिस्ट है उसकी बात को वैल्यू देनी है, सोशल वर्कर्स है, रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट है, न्यूट्रिशनलिस्ट है। उसके बाद कैन प्रोवाइड विच रेस्पेक्ट टू द नीड ऑफ लर्नर, उनको रेस्पेक्ट देनी है कि वो आपको ताकि बता सके कि लर्नर को किस चीज़ की ज़रूरत है। ये हमारा रेफरेंस।